जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर 2022 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन मैं आज आपको करवाऊंगा। आज टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस है, तो सारे बच्चों को, जितना भी कास्ट क्लासेस का परिवार है, जो भी नया स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले की कृपा से यदि आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप सफल हो। ऊपर वाले की कृपा से आप पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। हम तो सिर्फ एक मोहरा है, मोहरा। ये नहीं आप हमारी वजह से सफल हो रहे, बिल्कुल गलत है। आप अपनी वजह से सफल होंगे यदि आप पढ़ रहे हैं तो। हम तो बस थोड़ा सा आपका जो मार्ग है उस मार्ग के अंदर थोड़े से फूल बिछा सकते हैं, मतलब पढ़ाई के तौर पर कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं। वो चीज़ें आपको याद करनी है और आप खुद लगेंगे, ठीक है, उसमें कोई नो डाउट। तो सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा आपके साथ में बना रहे। तो चलिए, आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आज तो हम एकदम तबाही उठाने वाले हैं। और मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों आप नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद टीवी, अपने पास में एक टीवी है संसद टीवी, जो मैं सारी चीज बताऊंगा। हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हाल ही के अंदर दोस्तों संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, ये उत्पल कुमार सिंह है ना दोस्तों, ये उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। ध्यान रखिएगा, हाल ही में संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? तो संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी का नया सीईओ बना है। दोस्तों संसद टीवी कब बना है? तो 2021 में बना है, 2021 में। इससे पहले दोस्तों अपने पास में एक टीवी हुआ करता था, लोकसभा टीवी। लोकसभा टीवी, और दोस्तों ये लोकसभा टीवी कब बना था? 1989 में। इससे पहले अपने पास में एक टीवी हुआ करता था जिसका दोस्तों नाम क्या था? राज्यसभा टीवी। और ये राज्यसभा टीवी कब बना था? 2011 में। और दोस्तों दोनों को मिलाकर 2021 में क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया गया। दोनों को आपस में मिला दिया गया, लोकसभा टीवी को और राज्यसभा टीवी को। और उस राज्यसभा टीवी का दोनों को मिला के एक कर दिया गया और उस संसद टीवी का, उसके नाम से संसद टीवी का नाम रखा गया। और संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? उत्पल कुमार सिंह बना है। ठीक है, आप जो लोकसभा के सांसदों को चुन के भेजते हैं उनकी कार्रवाई यदि आप देखना चाहते हैं तो संसद टीवी के ऊपर देखोगे, और देखना चाहते थे तो ध्यान रखना लोकसभा टीवी के ऊपर। लोकसभा टीवी, तो लोकसभा का टीवी की शुरुआत इसलिए की गई थी, आप जो सांसद चुन के भेज रहे हो वो संसद में किस प्रकार की क्या गतिविधियां कर रहा है, आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा, आपकी आवाज वहां पर उठा रहा है नहीं उठा रहा, उन सभी चीजों को देखने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए 1989 के अंदर दोस्तों लोकसभा टीवी की नींव रखी गई थी, लोकसभा टीवी की। और ऐसे ही राज्यसभा टीवी की नींव रखी गई थी दोस्तों 2011 में, लेकिन सरकार ने 2021 में, मतलब पिछले साल, दोनों टीवी को आपस में मिला दिया गया 2021 में और नाम रख दिया संसद टीवी। और दोस्तों संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? तो आप बताएंगे उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी का नया सीईओ बना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, किस देश में हुए? किस देश में हुए? मेरे साथ साथ में क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किस देश में हुए वोस्तोक? किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास? किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों ये जो वोस्तोक सैन्य अभ्यास है ना, ये कौन से देश में हुआ है? और इसमें भाई साहब ध्यान रखिएगा कौन सी भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। तो ये वोस्तोक सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया, इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया है? तो वोस्तोक जो सैन्य अभ्यास हुआ है ना दोस्तों, ये हाल ही के अंदर दोस्तों रूस में हुआ है। रूस में कहाँ हुआ है दोस्तों? तो रूस में हुआ है। और इसमें भारत ही नहीं, भारत
के साथ साथ में एक बड़ा मुल्क है जिसका नाम है चीन। इस चीन की सेना ने भी हिस्सा लिया वोस्तोक सैन्य अभ्यास में। और प्यारे साथियों, जो ये वोस्तोक सैन्य अभ्यास है ना, इसमें टोटल 50,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। ये वोस्तोक सैन्य अभ्यास है दोस्तों, इसमें टोटल 50,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। और वोस्तोक सैन्य अभ्यास जो रूस में हुआ है, जिसमें भारत और चीन की सेना ने भी हिस्सा लिया है। रूस का जिक्र करें तो दोस्तों, रूस जो यूरोप और एशिया में फैला है, यूरोप और एशिया में फैला है दोस्तों। रूस का जिक्र करें तो इसकी गिनती यूरोप में होती है, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी रूबेल दोस्तों यूरोप में है। यूरोप में ध्यान रखिएगा, करेंसी तो रूबेल है, लेकिन इसकी जो राजधानी है ना रूस की मॉस्को, वो यूरोप में है, जिसके कारण इसकी गिनती भी कहां होती है, रूस में होती है। विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों रूस है। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा और इन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। बहुत शानदार पढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत को, इंडियन नेवल शिप विक्रांत को भारतीय सेना को सौंपा है, लेकिन कहां से सौंपा है, क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन हाल ही के अंदर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने पास में ऐसे 2 शिप ऐसे हैं जिनके ऊपर जहाज उतर सकते हैं, जहां से जहाज जा भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। 2 शिप अपने पास में, एक तो INS विक्रांत है, एक इससे पहले आया था, तीसरे के ऊपर अभी से वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में अपने जो भारत के तत्कालीन लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। इस नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को मतलब इंडियन नेवी मतलब भारतीय नौसेना को एक INS विक्रांत, INS विक्रांत मतलब क्या समझ रहे हो, इंडियन नेवल शिप विक्रांत सौंपा है। इंडियन नेवी को एक INS विक्रांत सौंपा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये सौंपा कहां से है, तो आप बताएंगे दोस्तों कोच्चि से सौंपा है, कोच्चि से। और दोस्तों कोच्चि जो कहां है, तो आप बताएंगे केरल में है। और दोस्तों केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। केरल का राज्यपाल यदि पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पूछे तो पिनाराई विजयन है। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को INS विक्रांत जो बड़ा चर्चा का विषय है, उसके बारे में एक एक पोल खोल के बता दूंगा। ये कहां से सौंपा है, तो कोच्चि से। दोस्तों कोच्चि कहां है, तो आप बताएंगे केरल के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, अब हम INS विक्रांत के बारे में जानते हैं। ये INS जो विक्रांत है ना, ये ऐसा एक शिप है, नेवल शिप है, जिसके ऊपर से हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे भी और जिसके ऊपर हमारे फाइटर जेट लैंड भी करेंगे। और ऐसा INS विक्रांत को देखकर, या अभी भारतीय नौसेना के विक्रांत को देखकर अच्छे अच्छे देशों की हवा निकल गई। हवा इसलिए निकल गई क्योंकि दोस्तों ये स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब ये जो कारनामा किया है ना, ये भारत के इंजीनियरों ने किया है। और ये जो इंडियन नेवल शिप है ना दोस्तों, ये ऐसे नहीं है 13 साल लग गए बनने में। 2009 के अंदर इंडियन नेवल शिप विक्रांत का कार्य स्टार्ट हुआ था। और 2009 में जो टेक्नोलॉजी थी, आज की जो टेक्नोलॉजी है, इससे भी अपर लेवल का बनाया गया। मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने कितना सोचा होगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जाए, कितना सोचा होगा। अरे ये आप एक बार देखो, कितना सोचा होगा कि भैया ऐसा बनाना है, 2022-23 में जब भी ये बनेगा, उस टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस होना चाहिए। कितना सोचा होगा। 2009 और आज में बहुत ज्यादा अंतर हो गया बेटा। 2009 में आप क्या थे, कुछ भी नहीं थे, छोटे छोटे थे, पहली दूसरी तीसरी में पढ़ते थे। लेकिन ध्यान रखना, INS विक्रांत जो स्वदेशी निर्मित है, जिसका निर्माण कार्य 2009 में स्टार्ट हुआ था। INS विक्रांत जो दोस्तों 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। जिसकी रेंज कितनी है दोस्तों, तो 7500 नॉटिकल मील, 7500 नॉटिकल मील दोस्तों जिसकी रेंज है। और ये INS विक्रांत है, इसके ऊपर 20,000 करोड़, इसके ऊपर 20,000 करोड़ की लागत आई है, 20,000 करोड़ की। और दोस्तों इसके ऊपर जो मेंबर है ना, क्रू मेंबर का देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर 1700 तो व्यक्ति रहेंगे, 1700 तो क्रू मेंबर रहेंगे। और दोस्तों इसका वजन देखें ना
तो 45,000 टन। अरे वाह, बाप रे बाप, 45,000 टन। और दोस्तों इसके अंदर इंजन देखे ना, इंजन, तो दोस्तों इसके अंदर इंजन है 4। और दोस्तों इसी के अंदर यदि देखें ना कंपार्टमेंट कितने हैं, कंपार्टमेंट का यदि जिक्र किया जाए तो कंपार्टमेंट है 2300 कंपार्टमेंट। भाई वाह, सिस्टम फाड़ दिए भाई इसने तो पड़ोसी देशों के। भाई क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत कहां से सौंपा है, तो दोस्तों आप बताओगे कोच्चि केरल से। लेकिन आईएनएस विक्रांत जिसका निर्माण कार्य दोस्तों 2009 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2022 में सौंपा गया है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। रेंज कितनी है, 7500 नॉटिकल मील इसकी रेंज है। और भाई साहब ध्यान रखिएगा 20,000 करोड़ की लागत से बना है। मेंबर कितने आते हैं, 1700 मेंबर हैं। इंजन कितने हैं, 4 है। और कंपार्टमेंट कितने हैं, 2300 कंपार्टमेंट हैं। और वजन कितना है रे, वजन, वजन देखो, वजन, वजन से ही पड़ोसियों के फिल्टर पाट जाएंगे भाई साहब। 45,000 टन। और 45,000 टन को समुद्र के ऊपर तैरना, उसके ऊपर लैंडिंग करवाना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और यह भारत के इंजीनियरों के लिए, नौसेना के लिए बड़ी बात है, क्योंकि यह जहाज भारत में ही बना है। और ये भाई साहब रुतबा देख के ना भारत के अच्छे अच्छों के फिल्टर चोक होने लग रहे हैं। एक हमारा पड़ोसी मुल्क, उससे भाई साहब इंजन तक ना बनते, उससे इंजन तक ना बनते, ये देखो भाई साहब क्या बना दिया, समझ रहे हो। तो देखो इसके बारे में ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किस बैंक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक, किस देश ने सॉरी किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यदि जिक्र किया जाए कि कौन से बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो दोस्तों आप बता देना एसबीआई। अरे बहुत जबरदस्त, ये एसबीआई वालों के भी फिल्टर फटे थे थोड़े दिन पहले, जब सरकार ने कहा था कि निजीकरण होगा उस समय, वरना तो ये किसी के नहीं सुनते हैं। हाल ही में किस बैंक ने, दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो दोस्तों आप बताओगे एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में हुई थी। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आप बता देना दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, दोस्तों दिनेश कुमार खारा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका पुराना नाम क्या है, तो आप बताओगे दोस्तों इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल बैंक है। और दोस्तों ये इंपीरियल बैंक कब बना था, तो आप बता देना 1921 में बना था, 1921 में। लेकिन 1921 में इस इंपीरियल बैंक में एक बैंक मिलाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल। इसके अंदर एक बैंक मिलाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल। इसके अंदर दोस्तों एक बैंक मिलाया गया था, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई। और इसके अंदर ही दोस्तों एक बैंक मिलाया गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बना था जिसका नाम क्या था दोस्तों, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का नाम बदल के 1 जुलाई 1955 में क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष है। लेकिन बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बंगाल में मिलाए गए थे। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बंगाल में मिलाए गए थे और उसी का नाम, बैंक ऑफ बंगाल का नाम बदल के फिर इंपीरियल बैंक हुआ था। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बंगाल कब बना था, 1809 में। बैंक ऑफ मुंबई कब बना था दोस्तों, 1840 में। और दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास कब बना था, तो 1843 में। बहुत शानदार भाई साहब। बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। और इन सभी को मिला के एक बैंक बना जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक था, जिसका नाम बदला गया और नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, हाल ही में किस देश के, हाल ही में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचे वेफा,
गोर्बाचेवेफा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेवेफा का निधन हुआ है? तो दोस्तों आप बताओगे रूस। ये रूस का पूर्व राष्ट्रपति है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेवेफा का निधन हुआ है। तो प्यारे साथियों, जानकारी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तबाही उठनी चाहिए। सिस्टम फाड़ दो भाई साहब, सिस्टम। जो कहते हैं ना कि हम नहीं नहीं बेटा आप कुछ भी नहीं हो, सिस्टम फाड़ देंगे, तुम्हारा ध्यान रखना। ऐसा सिस्टम बैठा दो आप सभी स्टूडेंटों के मन में कि बेटा हम ही हैं, आप कुछ भी ना है, ध्यान रखना। और मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे हैं वो तो तबाही उठाते उठाते होंगे, और नहीं उठाते तो थोड़े दिन इंतजार करो भाई साहब, अच्छे अच्छों के आप फिल्टर चौक कर दोगे, ध्यान रखना। विश्वविख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान, नाम सुना होगा आपने ए.आर. रहमान का। एक विश्वविख्यात, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस, विश्वविख्यात वर्ल्ड फेमस संगीतकार ए.आर. रहमान, संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? विश्वविख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर, ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों ए.आर. रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है कनाडा में। कहां पर रखा गया है? कनाडा के अंदर। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कनाडा के अंदर। और कनाडा के कौन से शहर में रखा गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे मरखम शहर में, मरखम शहर में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे कनाडा, कनाडा के मरखम शहर में रखा गया है। ये जो ए.आर. रहमान है, इसका जन्म हुआ था 1967 में। इन्होंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया 1991 में। इस भाई साहब को 6 तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 ऑस्कर पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, और ध्यान रखिएगा 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और 17 साउथ इंडस्ट्री के पुरस्कार मिले। भाई वाह, फिल्टर चौक कर रखे इसने भी सभी के। मतलब इतने पुरस्कार, घर में पुरस्कार टांगने की जगह नहीं होगी, पुरस्कार टांगने की, अवार्ड टांगने की। तो देखो ए.आर. रहमान, ए.आर. रहमान किस के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो प्यारे साथियों आप बताएंगे कौन से देश में? कनाडा में। और कनाडा के कौन से शहर में सड़क का नाम रखा गया है? तो आप बताएंगे कनाडा के मरखम शहर में। उसके बाद हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल किसने शुरू किया है? हाल ही में दोस्तों आवास से संबंधित, हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल, ई आवास जो पोर्टल है ना, ई आवास पोर्टल, ये किसने शुरू किया है रे? हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे ई आवास जो पोर्टल की शुरुआत की है वो किसने की है? अमित शाह ने की है, अमित शाह ने। और अमित शाह वर्तमान में देश का गृह मंत्री है। अमित शाह ने ई आवास पोर्टल की शुरुआत की है, जो गृह मंत्री है भारत सरकार में। लेकिन ये किसके लिए है? CAPF के लिए, जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है ना, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, उनके लिए ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? महमूद गजनवी, महात्मा गांधी मत समझ लेना, महमूद गजनवी के साथ आने वाला, महमूद गजनवी के साथ आने वाला दोस्तों जो विद्वान था ना, वो कौन हुआ करता था? अल बरूनी, अल बरूनी, जिसकी पुस्तक का नाम हुआ करता था किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद। तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो दोस्तों आप बताओगे अल बरूनी की रचना है रे, अल बरूनी की। तो महमूद गजनवी के साथ आने वाला जो इतिहासकार था ना, वो कौन था दोस्तों? अल बरूनी इतिहासकार हुआ करता था। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कानपुर से 1857 का जो विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आप बताओगे नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। कचारी जनजाति का संबंध कहां से है? दोस्तों कचारी जनजाति का यदि जिक्र किया जाए ना, कचारी जनजाति का संबंध कहां से है? तो आप बताओगे कचारी जनजाति का संबंध असम से है, असम से। नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नासिक जो महाराष्ट्र में है, जो अंगूर के लिए फेमस है, खट्टे फलों के लिए, संतरा के लिए फेमस है, ये नासिक जो कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों आप बताओगे गोदावरी नदी के ऊपर। नासिक है, नांदेड़ है
और एक भद्राचलम शहर है, ये गोदावरी नदी के ऊपर है। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? तो बीबी का जो मकबरा है ना दोस्तों, बीबी का जो मकबरा है वो किसकी पत्नी की कब्र है? तो दोस्तों आप बताओगे औरंगजेब। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। और दोस्तों गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है? गोंडवाना, गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ना, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है रे? तो दोस्तों आप बता देना, मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों आप बताओगे मध्य प्रदेश में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। और रोज़ हम 7 बजे मिलेंगे, संडे को छोड़ के। संडे को आपको बिल्कुल ऑफ रहेगा, बहुत जल्द हम वीकली स्टार्ट करेंगे, लेकिन संडे ऑफ रहेगा। संडे को छोड़ के 6 क्लासें वीक में आपको मिलेगी, 7 बजे मिलेगी। अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ में बना के रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।